अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में इसका हमने पढ़ा था कंट्रीज़ और उसकी कैपिटल्स और उसके लोकेशंस के बारे में। आज हम इसका सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं और उसमें कंट्रीज़ और उसके कैपिटल्स और उसकी लोकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो कल हमने जो ये हमने लेक्चर जो छोड़ा था वो 21 नंबर पे छोड़ा था, कनाडा, जिसका कैपिटल था ओटावा, और ये नॉर्थ अमेरिका का कंट्री है, उसकी लोकेशंस में आता है। आज हम पढ़ने चाह रहे हैं 22 नंबर, और ये है एक चार्ट एक कंट्री है जिसका कैपिटल है एंजामना, और ये इसकी लोकेशन है नॉर्थ सेंट्रल अफ्रीका का ये जो है कंट्री है, और ये जो है इसका कैपिटल जो है वो है एंजामना। नंबर 23 पे है चाइल एक कंट्री है और उसका कैपिटल है संतियागो। ये 23 नंबर है, 23। चाइल एक कंट्री है और उसका कैपिटल है संतियागो, और ये इसकी लोकेशन जो है वो साउथ अमेरिका की तरफ है। साउथ अमेरिका, चाइल कंट्री, सैंटियागो जो है उसका कैपिटल है, और ये साउथ अमेरिका लोकेशन पे वाक़ है। नंबर 24 पर है चाइना जो है वो एक कंट्री है और उसका जो कैपिटल है वो है बीजिंग, और ये सेंट्रल ईस्ट ऑफ एशिया के आता है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कही जाती है चाइना की। सेकंड नंबर है हिंदुस्तान, तो इस हवाले से भी मशहूर है ये काफ़ी। चाइना एक डेवलपमेंट कंट्री है और उसका जो है कैपिटल वो है बीजिंग, और ये सेंट्रल ईस्ट ऑफ एशिया के है। नंबर 25 पर है कोलंबिया एक जो है कंट्री है और उसका कैपिटल जो है वो है बोगोटा, और ये साउथ अमेरिका की तरफ है। पहले भी हमने पढ़ा था चाइल, वो भी साउथ अमेरिका की तरफ था 23 पे, और ये भी 25 नंबर कोलंबिया, ये जो इसका कैपिटल है बोगोटा, ये भी साउथ अमेरिका की तरफ है। उसके बाद 26 नंबर है कुबा। ये कंट्री का नाम है कुबा और इसका कैपिटल है हवाना। ये आइलैंड वेस्ट इंडीज़ के पास, वेस्ट इंडीज़ आइलैंड है, वहाँ पर वाक़ है। मीन्स उसकी लोकेशन जो है वेस्ट इंडीज़ आइलैंड की तरफ है। नंबर 27 है डेनमार्क। डेनमार्क एक कंट्री है, उसके कैपिटल का नाम है कोपेनहागन। ये उसके कैपिटल है और ये यूरोप के लोकेशन में आता है। यूरोप कंट्रीज़, यूरोप जो है वो कॉन्टिनेंट भी है, उनकी लोकेशन में है। नंबर 28 पर है इजिप्ट जो है उसका कैपिटल है कायरो, और ये नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका की तरफ है। नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका। इजिप्ट का जो नाम है वो असल में मिस्र है, उसकी बात हो रही है। इजिप्ट कायरा, नॉर्थ ईस्ट ऑफ अफ्रीका, उसकी लोकेशन नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका की तरफ है। नंबर 29 पर है इथियोपिया। इथियोपिया जो है वो एक कंट्री है और उसके कैपिटल का नाम है एड्स अबाबा। एड्स अबाबा जो है उसका कैपिटल है, और उसके
लोकेशन जो है वो सेंट्रल ईस्ट अफ्रीका के है, सेंट्रल ईस्ट अफ्रीका, ये उसकी लोकेशन है, इथोपिया। उसके बाद है नंबर 30 पर फिजी। फिजी एक कंट्री है और इसका कैपिटल है सुवा। ये हमारा कंट्री जो है ये साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशन की तरफ है। कल हमने लेक्चर में पढ़े थे, फर्स्ट पार्ट लेक्चर में पढ़े थे हमने कि ओशन के भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे अरबियन ओशन है, अटलांटिक है, पैसिफिक है। तो यहाँ पर जो फिजी है और उसका कैपिटल जो सुवा है वो साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशन के लोकेशन में वाक़ है। 31 पर है फिनलैंड। फिनलैंड एक कंट्री है और उसका कैपिटल है हेलसिंकी। हेलसिंकी फिनलैंड का कैपिटल है और ये नॉर्थ यूरोप में वाक़ है। फिनलैंड और फ्रांस में आप देख सकते हैं कि फ़र्क कितना है। फिनलैंड नॉर्थ यूरोप में है और फ्रांस जो है वो है वेस्ट ऑफ यूरोप के, नॉर्थ और वेस्ट में है। नंबर 32 की बात हो रही है। नंबर 32 फ्रांस का कैपिटल है पेरिस और ये वेस्ट यूरोप में आता है, इसकी लोकेशन जो है वेस्ट यूरोप है। नंबर 33 पर है जर्मनी का कैपिटल जो है बर्लिन, ये सेंट्रल यूरोप में आता है, सेंट्रल। उसके बाद है 34 घाना कंट्री है और इसका कैपिटल है आक्रा। ये जो है वेस्ट अफ्रीका की तरफ है, इसकी जो लोकेशन है घाना की वो है वेस्ट अफ्रीका की तरफ। नंबर 35 पर है ग्रीस जो है वो एक कंट्री है, उसकी कैपिटल जो है वो एथेंस है। ये साउथ यूरोप में आता है, इसकी लोकेशन जो वाक़ई है वो साउथ यूरोप की तरफ है। नंबर 36 है। नंबर 36 में जो है हंगरी जो है कंट्री है और उसका कैपिटल है बुडापेस्ट और ये सेंट्रल ऑफ यूरोप में है, वाक़ई है। सेंट्रल ऑफ यूरोप में जर्मनी भी आता है। सेंट्रल ऑफ यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज़ आती हैं, जैसे जर्मनी हो गया और यहाँ पर फिर से आ गया हमारा हंगरी, तो ये भी सेंट्रल यूरोप में आता है। 37 पर है आइसलैंड और इसका कैपिटल है रेकजाविक। ये ईस्ट ऑफ ग्रीनलैंड में वाक़ है, इसकी लोकेशन। आइसलैंड कंट्री है और रेकजाविक उसकी लोकेशन है और ये जो है ईस्ट ऑफ ग्रीनलैंड में वाक़ है, इसकी लोकेशन। नंबर 38 पे है इंडिया कंट्री और उसकी कैपिटल का नाम है न्यू दिल्ली। ये साउथ एशिया में वाक़ है इसका, और इसको भी ये पाकिस्तान के ईस्ट की तरफ है ये कंट्री इंडिया, जिसको भारत भी कहा जाता है। नंबर 39 पर है इंडोनेशिया और इंडोनेशिया का जो कैपिटल है वो है जकार्ता हमारा जो है वो साउथ ईस्ट ऑफ एशिया की आता है, साउथ ईस्ट ऑफ एशिया ये इसकी लोकेशन है इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया जो है मुस्लिम कंट्री है और इसका जो कैपिटल है वो है जकार्ता। नंबर 40 पर है ईरान जो है ये इसकी सेकंड लार्जेस्ट या सेकंड चीपेस्ट
करेंसी है। पहले नंबर पर है वेनेजुला और नंबर सेकंड पर है ईरान। तो ईरान जो है वो एक कंट्री है और इस पे पाबंदियाँ आयद की गई हैं अमेरिका की तरफ से कि कोई भी इनसे जो है ट्रेड नहीं करेगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से। कुछ काफ़ी इख्तलाफात चल रहे हैं आपस में उनके। ईरान का जो कैपिटल है वो है तेहरान। ये इसकी लोकेशन है ईस्ट एशिया की तरफ, ईस्ट ऑफ एशिया। नंबर 41 पर है इराक़। इराक़ जो है वो भी एक मुस्लिम कंट्री है, जैसे ईरान है वैसे ही इराक़ भी है। उसका कैपिटल है बगदाद। बगदाद जो है मिडिल ईस्ट ऑफ एशिया में आता है, मिडिल ईस्ट। इसकी लोकेशन मिडिल ईस्ट की तरफ है ऑफ एशिया। नंबर 42 पर है आयरलैंड। आयरलैंड जो है वो एक कंट्री है जिसका कैपिटल है डब्लिन और ये एटलांटिक ओशन में आता है। इसकी लोकेशन जो है वो एटलांटिक ओशन की तरफ है। नंबर 43 पर है इसराइल। इसराइल जो है वैसे तो ये बहुत छोटा सा कंट्री है पॉपुलेशन के हिसाब से भी, पर ये बहुत जो है एडवांस कंट्री है टेक्नोलॉजी के हवाले से भी और बहुत सारी चीज़ों में भी। तो इसका जो है कैपिटल है इसराइल का, वो है जेरूसलम। ये ईस्ट ऑफ मेडिटेरेनियन सी में आता है। इसकी लोकेशन जो है ईस्ट ऑफ मेडिटेरेनियन सी में आती है। नंबर 44 इटली। इटली एक कंट्री है, उसका जो कैपिटल है वह है रोम। ये साउथ यूरोप में आता है कंट्री। आप लोगों ने बहुत सारा इसके बारे में सुना होगा, इटली इटली। तो ये वो शहर है जो रोम में, और इस रोम का ज़िक्र जो है शहर रोम या रोम जो है वो कुरान में भी वाक़ई है। तो ये साउथ यूरोप में आता है। नंबर 45 पर है जमाइका। जमाइका जो है कंट्री है और उसके जो कैपिटल है वो किंगस्टन है। ये किंगस्टन इसके जमाइका का कैपिटल है और ये कैपिटल जो है इसकी लोकेशन जो वाक़ई है इस कंट्री के, वो साउथ ऑफ कुबा के है। कुबा एक खुद कंट्री है पर ये साउथ ऑफ कुबा के आता है। कुबा हमने पढ़ के आए थे 26 नंबर पर। 26 नंबर पर कुबा हम पढ़ के आए थे। वो उसका कैपिटल हवाना था और ये आइलैंड जो है वेस्ट इंडीज़ की तरफ है। तो यहाँ पर भी हमने सेम यहाँ पर पढ़ा जमाइका के बारे में, जिसका कैपिटल है किंगस्टन और ये साउथ ऑफ कुबा के लोकेशन पे वाक़ है। नंबर 46 जापान, जिसका कैपिटल है टोक्यो। जापान में जब अमेरिका ने एटॉमिक बॉम्ब गिराया था उसके बाद ये तबाह हो गया था, बर्बाद हो गया था। पहले ये अपने जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से अपने सामान बेचता था, कारोबार के हवाले से दूसरे कंट्रीज़ के। अब भी बेचता है पर इतना नहीं जितना पहले आते थे इनके चीज़ें, जैसे टेलीविज़न हो गई और बाइक हो गई, बहुत सारी चीज़ें जो है इलेक्ट्रॉनिक। तो वो जापान की आज तक वो चीज़ें मशहूर हैं और बड़ी पायदार भी हैं। तो जापान जो है उसके बाद जब सेकंड वर्ल्ड वार के बाद जो है ये पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था। इवन अपनी मईशत को
बचाने के लिए उन्होंने जद्दोजहद की और आज जो है वही जापान फिर से उसी पोजीशन पे है, बल्कि उससे कई गुना ज़्यादा आगे है। और इसका कैपिटल जो है जापान का वो है टोक्यो। ये नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट ऑफ पैसिफिक ओशन के है। NE का मकसद है नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, SW का मकसद है साउथ वेस्ट ऑफ पैसिफिक ओशन। ये वहाँ पर वाक़ है जापान। और कहते हैं कि जो सूरज निकलता है तो पहले जापान की तरफ से निकलता है, यह भी इसको कहा जाता है। नंबर 47 पे है जॉर्डन। जॉर्डन एक कंट्री है जिसका कैपिटल है अमान और ये मिडिल ईस्ट ऑफ एशिया के वाक़ है। जॉर्डन ये कंट्री, उसके कैपिटल का नाम है अमान और ये मिडिल ईस्ट ऑफ एशिया के वाक़ है। नंबर 48 पर है काज़किस्तान। काज़किस्तान जो है वो एक कंट्री है और इसका कैपिटल है अस्ताना। ये सेंट्रल नॉर्थ ऑफ एशिया के वाक़ है, सेंट्रल नॉर्थ। नंबर 49 पे है कीनिया। कीनिया नैरोबी इसका कैपिटल है और ये सेंट्रल ईस्ट ऑफ एशिया के वाक़ है। तो आज तक यही हमारे कंट्रीज़ थे जो हमने 22 से स्टार्ट किया और 49 पर ख़त्म किए। ये थे कैपिटल उसके कंट्रीज़ उसके कैपिटल्स और उसकी लोकेशंस। तो आज हमने सेकंड लेक्चर में सिर्फ़ और सिर्फ हमने 22 नंबर से स्टार्ट किया, 4 से लेकर, और हमने आज इस लेक्चर को ख़त्म किया है कीनिया पर, जिसका कैपिटल है नैरोबी और ये सेंट्रल ईस्ट ऑफ एशिया में वाक़ है। इंशाल्लाह अगले इसका पार्ट नंबर 3 में जो हम पढ़ेंगे वो आगे मज़ीद जो कंट्रीज़ है और उसके कैपिटल्स और उसकी लोकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। आई होप कि ये आपको समझ में आ गए होंगे और इनको इस मेरे चैनल को जो है मज़ीद सब्सक्राइब करने और अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।